अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो जर्नल का चैप्टर नंबर 4 सुहेल अफजल की बुक आइकम पार्ट 1 अकाउंटिंग से लिया गया है। तो अगर हम स्टार्ट करें आज, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन 2014 दिसंबर 1 की एक एंट्री लिखी हुई है जिसमें लिखा है जी कैसर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। कैसर एक बंदा है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए के साथ। तो हमें पता है कि यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो कैसे पैसे लेके आ रहा है, कैपिटल होगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो बिज़नेस में आ क्या रहा है, बिज़नेस में कैश आ रहा है। तो जब भी हमारा कैश आएगा तो हमने क्या करना है, हम एंट्री सबसे पहले लिखते हैं जी दिसंबर 2014/01 यकम तारीख की एक एंट्री है। कैश चूँकि एसेट है हमारे पास आया, हमने डेबिट कर लिया 2 लाख रुपए, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है जी कैपिटल है। कैपिटल आपको पता है जब ऑनर कोई चीज़ बिज़नेस में लेके आता है वो कैपिटल होता है, और कैपिटल जब ज़्यादा होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो 2 लाख रुपए से हमने कैपिटल को क्रेडिट कर लिया। नरेशन लिख लेते हैं जी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, जो कि हमेशा की तरह हर एक सवाल में यही एक एंट्री पहली आती है नॉर्मली, ठीक है जी। पहली एंट्री क्लियर। सेकंड वन की अगर हम बात करते हैं तो गुड्स परचेज्ड, चीज़ें खरीदी गई हैं फ्राम आंसर से खरीदी हैं। जब आंसर से चीज़ें खरीदी जा रही हैं, उसने बंदे का नाम लिख लिया हुआ है, तो इट मीन्स कि ये वाली उधार की ट्रांजैक्शन है। इसमें हमारे पैसे कम नहीं हुए, बल्कि आंसर एक बंदा है जो कि हमारे लिए लायबिलिटी बन गया है, क्रेडिटर बन गया है, अकाउंट्स पेएबल बन गया है। और जब लायबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो हम यहाँ पर एंट्री पास कर लेते हैं 6 तारीख की। परचेजेस चूँकि गुड्स आ गई हमारे पास, गुड्स जब भी आएंगी परचेजेस हमारा डेबिट होगा। और कितनी अमाउंट से आई है जी, वो अमाउंट हम लिख लेते हैं 1 लाख रुपए, डेबिट हो गया। दूसरी चीज़ लायबिलिटी बनी थी हमारी आंसर के नाम से, आंसर जो कि हमारे लिए अकाउंट्स पेएबल, मैं साथ यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी। आंसर से हमने चीज़ें खरीदी, हमने लिख लिया कि आंसर क्रेडिट हो गया, और परचेज जो कि एसेट था वो डेबिट कर लिया हमने। तो नरेशन लिख लेते हैं जी, बीइंग गुड्स परचेज्ड, चीज़ें खरीदी गई हैं, ऑन क्रेडिट, उधार चीज़ें खरीदी गई हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखते हैं तो 10 तारीख की है। गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स कहता है डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तबाह हो गई हैं इन एक्सीडेंट। कोई रास्ते में लेके आ रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ, चीज़ें तबाह हो गई। कितने की तबाह हुई जी? 12,000 रुपये की। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो डिस्ट्रॉय जो हो गई है चीज़ें, वो हमारा नुकसान हुआ ना, लॉस हो गया हमारा, तो ये हमारा एक्सपेंस है, हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो एक्सपेंस जो हुआ है, आपको पता है वो एक्सपेंस ज़्यादा होता है, उसको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस फिर अपने नाम से आएगा 10 तारीख को। क्या नाम आएगा जी? गुड्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है, या गुड्स लॉस्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको मुनासिब लगता है आप लोग लिख लीजिएगा। ये एक्सपेंस ज़्यादा हुआ, कितनी अमाउंट से? 12,000 रुपये से, डेबिट कर लिया इसको। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आएगी जी? हमारी गुड्स कम हुई हैं, डिस्ट्रॉय होने के बाद चीज़ें कम हो गई हैं ना, तो चीज़ें हमारे लिए परचेज होता है। जैसे कि हमने एक पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब भी चीज़ें कम होनी हैं तो हमने परचेज़ को क्रेडिट करना है। जब चीज़ें लेकर आते हैं तो परचेज़ को डेबिट किया जाता है ना, और जब चीज़ें इस तरह कोई ज़ाया हो जाएंगी या कोई भी मसला बन जाएगा, कम हो जाएंगी चीज़ें, तो उससे हमारी परचेज़ ही कम होंगी। तो परचेज़ अकाउंट जो है वो हमने क्रेडिट कर लिया। कितनी अमाउंट से जी? 12,000 रुपये के साथ, ठीक है। इसकी नरेशन पास कर लेते हैं। क्या नरेशन आएगी? बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड, चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखें जी, 14 तारीख को लिखी हुई है। गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, चीज़ें दी हैं हमने एज अ चैरिटी, खैरात के तौर पर दे दी हैं। किसी भी बंदे को हमने वैसे ही चीज़ें दे दी होंगी खैरात के, जैसे अक्सर मांगने वाला कोई आ जाता है या कोई ज़रूरतमंद होता है, उसको हम चैरिटी वगैरह कर देते हैं। तो हमने ना उसको पैसे देने के बजाय इस दफ़ा क्या किया है, चीज़ें दे दी हैं। कितनी अमाउंट की? 5,000 रुपये की। जब चीज़ें दे दी हैं तो इट मीन्स कि हमारी चीज़ें कम हो गई, ठीक है। और ये हमारा खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है। तो क्या एक्सपेंस है? चैरिटी एक्सपेंस है यहाँ पे, ठीक है। चैरिटी का अकाउंट बना लेते हैं हम, 5,000 रुपये से इसको डेबिट कर लें क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया। और चीज़ें कम हुई हैं ना, तो आपको पता है जब चीज़ें कम होती हैं तो परचेज़ को क्रेडिट किया जाता है। परचेज़ को हमने 5,000 रुपये से क्रेडिट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमारी परचेज़ कम हुई। फिर से हम नरेशन लिखते हैं, बीइंग
गुड्स गिवन एज चैरिटी, चीज़ें दी हैं जी चैरिटी के तौर पर, तो इसलिए हमने परचेज को क्रेडिट किया। और लास्ट वन ट्रांजैक्शन देखें जी, इसी से मिलती जुलती है, कैश गिवन अवे एज चैरिटी। यहाँ पे गुड्स कम हुई है ना, चीज़ें दी थी, यहाँ पे कैश कम हुआ है, दोनों हमारे एसेट ही होते हैं। तो जब कैश कम होता है तो सेम वही एंट्री हम पास करेंगे, चैरिटी हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। 19 तारीख को चैरिटी को हमने डेबिट कर लिया, ठीक है। कितनी अमाउंट है जी, 1000 रुपये के साथ। और अब परचेज कम नहीं करना, क्योंकि अब चीज़ें कम नहीं हुई, बल्कि अब हमारा कैश कम हुआ है। तो कैश यहाँ पे हमारा एसेट है, कैश जब कम होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है 1000 रुपये के साथ, ठीक है बच्चों। इसकी नरेशन क्या आएगी, अब कैश दी है तो बीइंग कैश गिवन एज चैरिटी, तो कैश हमने दे दिया चैरिटी के तौर पर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। ये 5 ट्रांजैक्शन छोटी छोटी जिसमें हमारे नॉर्मली जो एक्सपेंस ही हुए हैं, एक्सपेंस की एंट्रीज इसमें ज़्यादा थी, ये हमने की है। और बाकी जो ऊपर वाली दोनों थी वो तो आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो किसी भी एंट्री की, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।